लगेगा कि स्मार्ट सिटीज के साथ साथ निगम के जो 7 स्मार्ट सिटीज को इधर लाया गया है वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने झंडा उल्टा लगा लिया, किसी ने वंदे मातरम नहीं गाया। ये सब जो मानवीय भूलें हैं, हालांकि इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, मनुष्य हैं, स्वीकार कर लो, पर इस पे बहस चल रही है सारी न्यूज चैनल्स में। लेकिन हमें लगा कि रियल टॉपिक पर बातचीत करनी चाहिए। आप जिससे जूझ रहे हैं उस पर बातचीत करनी चाहिए, तो हम इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि निगम ही आपके मोहल्ले का भविष्य बदलने का मादा रखता है। यही वजह है कि नगर निगम के बजट भी करोड़ों में नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के हैं। लखनऊ की बात कर लीजिए तो राजधानी लखनऊ में ये लगभग आंकड़ा लेकर के हम चल रहे हैं, 4692 करोड़ रुपए का बजट है। गाजियाबाद की बात करें तो तीसरे नंबर पर गाजियाबाद का 3500 करोड़ का बजट है। कानपुर में उससे भी ज्यादा है, 3359 करोड़ का है। वाराणसी में 2538 करोड़, प्रयागराज में इसी तरीके से 4200 करोड़ है, मतलब 2100 पहली बार में दिया गया था और फिर वापस से 2100 करोड़ रुपए इशू हुआ है। ये डेटा हमारे पास मौजूद है। मेरठ में 1832 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। इतनी बड़ी रकम का बड़ा हिस्सा किसमें जाता है? सड़क में जाता है, सफाई में जाता है, नाला निकासी में जाता है, कूड़ा प्रबंधन में जाता है, स्ट्रीट लाइट में जाता है, पेयजल में जाता है, दूसरी बुनियादी सुविधाओं में खर्च होना चाहिए। लेकिन मानसून आते ही तस्वीर कुछ और नजर आती है। पैसा खर्च भी हो गया और तस्वीरें ऐसी हैं जैसी आप देख रहे हैं मेरे बगल में चलती हुई। सड़कें जलमग्न हैं, कहीं नाले उफन रहे हैं, कहीं कूड़ा नालियों में जमा है, तो कहीं पर टूटी सड़कें हैं, गड्ढे लोगों को परेशान कर रहे हैं। यानी बारिश सिर्फ पानी नहीं ला रही है, नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खोल रही है। और सवाल ये नहीं है कि बारिश ज्यादा हुई या फिर कम हुई, सवाल ये है कि मानसून हर साल आता है, फिर भी नगर निगम हर साल तैयार क्यों नहीं मिलता। प्री मॉनसून नाला सफाई का दावा होता है, ड्रेनेज सिस्टम सुधारने का बजट पास होता है, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करोड़ों रुपए रखे जाते हैं, फिर पहली तेज बारिश में वही जल जमाव, वही जाम, वही कूड़ा, वही शिकायतें। क्यों? अगर बजट में तैयारी के लिए पैसा है तो जमीन पर तैयारी क्यों नहीं है? करोड़ों का बजट सिर्फ आंकड़ा थोड़ी ना होता है, जनता के लिए जवाबदेही भी तो है साहब। अब सवाल यह है कि मानसून आया तो बारिश ने शहर को डुबो दिया, या निगम की तैयारियों की जो पोल थी वो खोल दी है। अब आपको मैं 6 तस्वीरें, यहां पर माफ कीजिएगा 5 तस्वीरें हैं, क्योंकि एक में तो मैं ही रहूंगी, तो 5 तस्वीरें मैं यहां पर आपको दिखा रही हूं। स्मार्ट सिटीज आर नॉट सो मच स्मार्ट। अब आप देखिए मेरठ की ये तस्वीरें आप देखिए, आपको नजर आएगा कि सड़कें किस तरीके से कीचड़ से लबालब भरी हुई हैं। यहां पर कुछ देर पहले एक ई रिक्शा भी गिरा था, जहां पर ये बच्चे फ्लैग लेकर के खड़े हुए हैं, आप देखेंगे यहां पर ई रिक्शा भी गिर गया था। कानपुर की तस्वीरें देखिए, कानपुर के हालात इतने ज्यादा विभत्स खराब हो चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा, पानी भरा हुआ है। लखनऊ के हालात देखिए, लखनऊ में भी आपको नजर आएगा, ये राजधानी लखनऊ है, राजधानी लखनऊ का मोहल्ला जिसमें सड़कें टूटी हुई हैं, एकदम कह सकते हैं कि कहीं पर भी लोगों को निकलने की जगह नहीं मिल पा रही है। आप कैसे स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं? आपने जो मेन सड़कें थी, जो विधानसभा के बाहर से गुजर रही हैं, तमाम चीजें आपने चमका दी, लेकिन जहां पर लोग रह रहे हैं, जो आपको वोट दे रहे हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो कितना ज्यादा उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बिजनौर की तस्वीरें देखिए, बिजनौर में भी इसी तरीके से जो पानी की निकासी है उसकी व्यवस्था नहीं है। महोबा की तस्वीरें, महोबा की तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए, 9 करोड़ का ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ और लीक करने लग गया। इसी तरीके से पूरे सूबे में अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई, कुछ जो है केंद्र के बजट से जुड़ी हुई थी, कुछ राज्य के बजट से जुड़ी हुई थी। हमें लगा राज्य के बजट में निगम को हमें टारगेट करना चाहिए और निगम की जो योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पर उतरी, कितना काम हुआ, ये हमें दिखाना चाहिए, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बजट बताती हूँ, इन तस्वीरों के पीछे कितना पैसा खर्चा हुआ है ये भी आप समझिए। ग्राफिक्स डालिएगा स्क्रीन पे, इन तस्वीरों के पीछे कितना पैसा खर्चा हुआ है ये आप समझिए। 17 निगम है, 17 तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे, थोड़ा तसल्ली से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम निगम की लखनऊ की बात कर रहे हैं, 4692 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें जो मेनली बजट खर्च हो रहा है वो किसमें खर्च हो रहा है? सफाई में खर्च हो रहा है,
कूड़ा प्रबंधन में, अब वो जो पहली तस्वीरें दिखाई हैं उसको अपने जहन में रखिएगा, कूड़ा प्रबंधन और 300 करोड़ रुपए जो है वो सड़क निर्माण पर सोचिए 300 करोड़ रुपए खर्च हो गया, और वो सड़क की तस्वीर आपको दिखाई मैंने। और इसी तरीके से निर्माण कार्यों की बात की जाए, जो मेजर निर्माण है उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है 271 करोड़ रुपए। अब आइए कानपुर में 26-27 का बजट कहता है कि 3,359 करोड़ रुपए जो है खर्च हुए, प्लस इसमें जो बजट आवंटित हुआ है वो जलकल विभाग को 418.64 करोड़ का, मतलब इतने करोड़ उतने लाख। सड़क सफाई मेन मकसद इनका है, स्ट्रीट लाइट है, नाला सफाई है, पेयजल, जलकल, सीवर पेयजल मेंटेनेंस में 15 करोड़ रुपए इन्होंने डाले हैं। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया है, सफाई पर काम किया है। फिर भी सोचिए गाजियाबाद की और कानपुर की उस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। गाजियाबाद के बारे में समझिए, तीसरा सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश में अगर किसी निगम का है तो वो गाजियाबाद का है, और अगर औद्योगिक क्षेत्र की भी बात करेंगे तो कानपुर के बाद यही स्टैंड करता है, 3,500 करोड़ रुपए। अब जो मेनली ये बजट आवंटित हुआ है, किन क्षेत्रों में पैसा खर्च हो रहा है समझिए। इसमें स्वास्थ्य विभाग को करीबन 2,436 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। सड़क सफाई, पार्क और जल निकासी ये वो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर पैसा ये मद 3,500 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। इसी तरीके से अब आइए आगरा, बजट यहां पर आपको लगभग हाफ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आगरा आप जाएंगे तो आगरा आपको कंपैरेटिवली उन तीनों शहरों से थोड़ा बेटर लगेगा। 1,772 करोड़ रुपए, और अगर मेनली बात की जाए तो देखिए 412 करोड़ रुपए। मैं मोटा माटी पढ़ रही हूँ, आपको पूरा समझना है कि लगभग एक ही जैसे मदों पर खर्च हो रहा है ये पूरा का पूरा पैसा। स्लाइड को चेंज कीजिएगा तो देखिए अगर ये पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो ये जो है वाराणसी की बात करें, वाराणसी में 2,537 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नगर निगम जो है 2,262 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जलकल विभाग 275 करोड़ रुपए, 42 करोड़ सफाई में, 180 करोड़ रुपए मलिन बस्तियों में जा रहा है, और 30 करोड़ रुपए पद्म पुरस्कार विजेताओं के मोहल्ले को दिए जा रहे हैं। सोचिए अगर पद्म विजेता पुरस्कारों के मोहल्ले को ही आप एक एक पकड़ करके क्लीन कर दीजिए तो कितना हो जाता है। अब इसी हिसाब से समझिए 4,200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रयागराज के लिए है। ये 2 बार में इशू हुआ है। आप अगर सोच रहे हैं कि लखनऊ के बराबर का प्रयागराज का बजट हो गया, तो अभी कुंभ भी हुआ था रिसेंटली, और उसके बाद देखिए ये जो बजट है ये 2 बार में इशू हुआ है। 2100 करोड़ का बजट था, फिर 2100 करोड़ प्लस 2100 करोड़ आ गया, तो ये 4200 हो गया। नाला सफाई, जल निकासी, शहरी विकास प्रमुख मुद्दे हैं इसमें, और निगम की जो साइट है यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि ये डेटा निगम की साइट में उपलब्ध है। यहाँ पर ये जो मद है या हम अपने आप से नहीं बता रहे हैं, या आप जाकर के वहां पर चेक भी कर सकते हैं। मेरठ के बारे में समझ लीजिए 1,831 करोड़ 75, यानी कि जो दशमलव के उस पार लिखा है वो लाख में डेटा आता है। तो ये आप समझिए कि ये जो डेटा है, ये जो पैसा है जो आवंटित हुआ है, ये CM GRIDS यानी कि सड़क विकास पर खर्च हो रहा है, सफाई पर खर्च हो रहा है, बुनियादी ढांचे ठीक करने में खर्च हो रहा है, सड़क परियोजनाओं के लिए इसमें 8 करोड़ रुपए हैं। अब मेरठ के जो सड़कें आपने अभी देखी थी, सोचिए उनमें ये पैसा गया है और उसके बावजूद ये सड़कें हैं। कंज्यूम अगर बजट की मैं बात करूंगी तो किसी दिन हम वो भी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम कंज्यूम बजट की बात करेंगे कि आखिरकार कितना बजट कंज्यूम कर पाई है गवर्नमेंट, इस पर भी बातचीत करेंगे। प्रशासन कितना बजट को कंज्यूम कर पाया है। सबसे बड़ी बात यह कि मानसून आ गया लेकिन उसके बावजूद तैयारी देखिए। बजट जो है बरेली के लिए 1,072 करोड़ का पेश हुआ है। सड़क ट्रैफिक 140 करोड़ रुपए, और इसी तरीके से 70 करोड़ स्ट्रीट लाइट पे गए, 15 करोड़ हरियाली और इन तमाम चीजों के लिए, मतलब पेड़ों के रखरखाव और तमाम चीजों में। इसी तरीके से 17 निगम का हमने पूरा डेटा बनाया है। अब वो डेटा विंडो में चलेगा, आप समझ गए होंगे मोटा माटी कि क्या कुछ तथ्य हम निकाल करके सामने लाए हैं। संवाददाताओं का रुख कर लेती हूँ, ग्राउंड पर उनसे बातचीत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार इस तरीके से जो घटनाक्रम पूरा देखने को मिल रहा है। बजट आवंटित तो हो जाते हैं, लेकिन बजट आवंटित होने के बाद जा कहां रहा है, खर्च भी हो रहा है पर जा कहां रहा है, कहां खर्च हो रहा है। आशीष वर्मा जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी राजधानी लखनऊ से, पुलकित तिवारी संवाददाता कानपुर से जुड़े हैं हमारे साथ में, राशिद खान मेरठ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। आशीष, हम सभी जानते हैं कि राजधानी को स्मार्ट बनाना, राजधानी को अपग्रेड रखना, राजधानी की सड़कें चमकती हुई रखना, लाइटिंग्स बहुत बेहतरीन हो गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स बहुत अच्छी हो गई हैं, कमांड सेंटर एस्टैब्लिश कर दिया गया है, NSG सेंटर भी वहां पर बना दिया गया है, सब कुछ बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी ये जल जमाव की तस्वीरें लखनऊ के अंदर के क्षेत्र से सामने आती हैं तो दुख होता है। हम क्या अपनी राजधानी को भी स्मार्ट नहीं बना पाए हैं, या निगम राजधानी में भी बेहतर काम नहीं कर पा रहा है? आशीष, ये राजधानी की बात क्या
तरीके से सवाल पड़े। हम्म। ये पहली बार चर्चा भी कर सकते, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब मानसून शुरू होता है तो निगम जो है, नगर निगम जो है, तमाम दावे करता है कि हमें सारी व्यवस्थाएं और कहीं भी जल भराव जैसी समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी इस मानसून में। और जब मानसून जैसे कल रात में जिस तरीके से बारिश हुई है, काफी तेज बारिश हुई है, और जगह जगह लखनऊ की राजधानी की सड़कें हैं वो जल भराव जैसी समस्या देखने को मिली। कई ऐसी जगहों को कि घरों के अंदर तक पानी चला गया। देखिए, नगर निगम की बात की तो नगर निगम में एक बड़ा बजट आता है, और बड़ा बजट जो आता है वो कहीं ना कहीं बंदरबाट हो जाता है। हालांकि इस समय नगर निगम अगर बात करें तो नगर निगम में ठीक नहीं चल रहा है। मेयर सुषमा खरगवार जो लखनऊ की मेयर है, उनमें और पार्षदों में आजकल ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला है आशीष कि बंदरबाट हो जाती है बजट को लेकर के, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाता। पुलकित के पास में जाऊंगी, हालांकि समय बहुत कम है, मैं बहुत माफी के साथ आप लोगों से ये सवाल पूछ रही हूँ, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछने पड़ेंगे तो ब्रीफ में अपने अपने जवाब दीजिएगा प्लीज। पुलकित, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, मेरी 2 दिन पहले भी आपसे जब हम मानसून पे लाइव ले रहे थे तो बातचीत चल रही थी, आपने कहा था कि चीजें पूरी नहीं है, और आज बारिश हुई और लबालब पूरा कानपुर भरा हुआ था। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो तकलीफ देती हैं पुलकित। लोग टैक्स भर रहे हैं, सरकारों का निर्वाचन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें क्यों हैं? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं, मैं इस समय कानपुर के साकेत नगर इलाके में मौजूद हूं, और यहाँ के आपको हाल दिखाते हैं कि हमारे पीछे ये बारिश के बाद का हाल है, जहां पर आप देख सकती हैं कि ये नाले जो थे ये पूरी तरीके से उफना आए हैं, और पानी पूरा लबालब यहाँ पर भर चुका है कि लोग अपने घरों के बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे पीछे पूरा जहां तक आप देख सकती हैं वहां तक आपको पानी पानी नजर आएगा। कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। हजारों करोड़ रुपए का बजट पास होता है, और वो बजट इन्हीं सड़कों के लिए पास होता है ताकि यहाँ पर जल भराव न हो सके, आम जनता जो है वो किसी तरीके से राहत की सांस ले सके। लेकिन हर साल ये बजट आता है और आके निकल जाता है, मौसम आता है, मौसम आकर के निकल जाता है, लेकिन यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। इसी तरीके से यहाँ पर बरसात के ये जो हाल आप देख रहे हैं, ये पूरी बरसात में ऐसे ही हाल बने रहते हैं, और जो नाले भी है वो नाले टैप कर दिए गए हैं ताकि उसकी सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा सके, और उसको तो ऐसे ही फिर से ढक दिया जाता है, लेकिन सफाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बताएं पूजा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि फजलगंज इलाके की या फिर साकेत नगर इलाके की, गोविंद नगर इलाके की, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर नगर निगम के दावे सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम के दावे वाकई कागजों में नजर आ रहे हैं, और जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उसमें तो पोल खुलती हुई नजर आ रही है। राशिद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राशिद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, उसी सड़क पर आप मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाई हैं, एक बार वो तस्वीरें साझा कीजिएगा बजट के बारे में बात करते हुए। हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं कि जहां पर अभी ई रिक्शा भी पलटा हुआ नजर आया था, एक और ई रिक्शा आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ की आबादी तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर गंदगी ना हो। हालांकि 2 दिन हो गए हैं बारिश से रुके हुए, लेकिन जल भराव की स्थिति है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई पानी का जल भराव ना हो। हजारों करोड़ रुपए का बजट मेरठ के लिए आया हुआ है। सभी यहाँ के जो लोग स्थानीय रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं, सभी एक उम्मीद के साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि घर तो यहाँ पर आलीशान बने हुए हैं, लेकिन सड़कें और जो रोड हैं वो यहाँ दिखाई किस तरीके से दे रहे हैं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए भी हैं, हम इनसे पूछ भी लेते हैं, भैया कब से ये दिक्कत है यहाँ पर? ये तो यहाँ कम से कम 10 साल हो चुके हैं इन दिक्कतों को। तो वोट लेने आते हैं सिर्फ? वोट हर साल आ जाते हैं, हर 5 साल में जब भी वोटें डलती हैं जब आ जाते हैं, और विकास का इतना तकड़ा वो नारा लगाते हैं कि जी विकास के लिए हम यहाँ पे सड़कें बिछा देंगे, उसके बाद वो इधर आकर देखते भी नहीं है वोट लेने के बाद। आबादी कितनी होगी यहाँ की? आबादी तो लाख से ऊपर ही है यहाँ पर। और वोटर कितने हैं? वोटर करीबन 25-30 हजार वोट हैं। तो आपने सुना कि 25-30 हजार वोट लेने के लिए यहाँ नेताओं का तांता लगा रहता है, लेकिन और शायद यही वजह है राशिद, यही वजह है पुलकित, यही वजह है आशीष कि कई क्षेत्रों के अंदर जो है वोटर्स का बहिष्कार भी देखने को मिलता है जब वो थक हार जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। तस्वीरें डालिएगा स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के साथ जहन में बस एक ही ख्याल आता है। वो ख्याल कहता है कि
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, गांव को शहर कर दीजिए, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हो सकता है सरकार को झूठ बताया जा रहा है, और अगर देश में विदेशी मेहमानों के आने से ही डेंटिंग पेंटिंग होती है और सड़कें बनती हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि हर साल बुलाइए, हर महीने बुलाइए, मानसून में बुलाइए और इन सड़कों पर उन्हें चलवाइए, ताकि कम से कम लोगों को वोट के बदले काम तो मिल